हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर, अजीम बात कर रहा हूँ मनी व्यू की तरफ से। कॉल लाइन पर सुमित सिंह जी बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हमारी पेंटिंग बना हुआ, मैं जा सकता है सर किस वजह से? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मनी व्यू की तरफ से बात कर रहा हूँ, रिपोर्टर सुमित सिंह जी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ अभी आ रही है। हाँ सुमित बात कर रहा हूँ मैं। कह रहा हूँ सर, आपका मनी व्यू का ये माइक जो यूज कर रहा है, बता सकते हो क्या रीजन है डिले होने? इश्यूज तो मैंने पहले ही बताए थे, आपको भी बता देता हूँ। आपने क्या वो मुझे क्वेश्चन पूछना था, एक डाउट थी कि आपने वो दिया कहाँ से, लोन जो दिया है लोन आपको दिया गया है वो? हाँ वो कहाँ से दिया है, ये चीज़ देखनी थी। बैलेंस शीट जो होती है ना। ये जो आपको मनी व्यू से दिया गया है सर, बाकी बैंक में दिया गया था वो बता सकते हो? बैंक अकाउंट में गए वो बता सकते हो? ये बताइए ना वो दिया कहाँ से। मुझे लग रहा है ऐसे ही हवा में डिजिट लिख दिए और हवा में खाता बनाकर और कर्जदार क्या बना दिया। क्या क्या सर, क्या सर आपके पास अकाउंट है, क्रेडिट हो गए? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आपने सारी डिटेल्स जानी ना मेरी लोन देने से पहले, हाँ हाँ। तो मैं भी तो जान सकता हूँ कुछ। मुझे ये डाउट है कि आपने ऐसे ही हवा में अकाउंट बनाया और उसमें डिजिट लिख दिया और कर्जदार बना दिया। वो कहाँ से कम हुआ है, वो चीज़ देखनी है मुझे। कहाँ से लोन दिया है आपने? सर आपको जो गया है ना, वो वेस्टर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से गया होगा, तो गया था वो। वही और तो एक वही तो देखना 11 है। जनवरी जो बैलेंस शीट जो होती है वही कहाँ मेंशन है ये चीज़ सर भी। बैलेंस शीट मेरे पास नहीं है ना, आप अपने स्टेटमेंट निकाल के देखिए ना सर। 11 जनवरी 2026 वाली आपका जो अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का, उसमें देखिए से आपको आया है देखिए सर्टिफाइड। मेरे पास एक जानकारी है कि देश में 35 लाख करोड़ रुपए की प्रिंटेड करेंसी है, पेपर करेंसी जो है। और जो लोन दे रखा है वो 200 लाख करोड़ से ऊपर का है। वो कहाँ से दे रखा है मुझे ये जानना है। सर आपको इतना बताइए, आपको जो 35 हजार का लोन आपने अप्लाई करा तो वो आपका अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं? वही तो कहाँ से है मेरे भाई, वो तो नहीं बता रहे आप। सर वो मैं कहाँ से बता दूँ, मैं बता रहा हूँ ऋषभ फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की साइड से आपको गया है, आपने इतना डिटेल कहाँ से आपको अरे वो आपके अकाउंट में मैं पैसे गए? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ नहीं गया। ऐसे ही हवा में डिजिट लिख दिए और कर्जदार बना दिया, कुछ नहीं दिया मुझे। कुछ सर आपको दो EMI क्यों पे करा है? पता नहीं था मुझे पहले। है नहीं आपके पास सर वो लोन एग्रीमेंट आता है ना, उसका पूरी डिटेल लिखी गई है। आप जितना पूछते हो ना ज़्यादा उसमें आप एक बार वो लोन एग्रीमेंट ओपन करके देखिए सर, एक पेंशन लेटर के साथ है, उसमें जो आपको सारी डिटेल लिखी गई है, ठीक है? हाँ तो मैं आप किसके वो पास, पढ़ आप लीजिए। एड्रेस दे दो, मैं कहाँ पर भेजूँ ये चीज़? तो आपके मेल ID पे चाहिए सर, अपना मेल ID चेक कीजिए मेल ना आप। मेल पर तो मैंने वो मेल ID care@moneyview.in पर मैंने मेल कर रखी है, उसका रिप्लाई नहीं आया अब तक। सर आपका जो मेल ID है ना, सुमित चार्ट थ्री हाँ फोर फाइव सिक्स सेवन एट हाँ द gmail.com पे हाँ। आपने जब लोन अपना ये डिसबर्स हुआ ना, उसी टाइम पे एक लोन एग्रीमेंट आता है, वो आप ओपन कीजिए, उसका आपको सारी डिटेल लिखी हुई मिलेगी, ठीक है? सर मैं ये एट कह रहा हूँ, लोन एग्रीमेंट जो हुआ था वो रुपए को लेकर हुआ था, है ना? सर आप ओपन करके देखिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी उसमें। नहीं आप फ़ोन मत कट करें, एक बार बात तो सुने। क्या सर, मैं फ़ोन नहीं कर रहा, बताइए। मैं कह रहा हूँ जो लोन का एग्रीमेंट था वो रुपए को लेकर हुआ था ना। ओके लेकिन सर, मुझे रुपये को लेकर, मुझे पेमेंट को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, जितनी चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ मेंशन अरे रहती है, ऐसी नहीं, बात। पहले मेरी बात तो सुने। लेकिन जो मुझे मिला है वो रुपया नहीं मिला मुझे, डिजिट्स मिले हैं, रुपए का लीगल टेंडर मिला है। आप मांग क्या रहे हो? आप रुपया मांग रहे हो? रुपया और लीगल टेंडर जो सर पेपर करेंसी अलग आप अलग चीजें हैं। मैं मांग रहा, आपको जो गया ना, आप बस वही पे कर दो। मुझे तो नकली रुपया मिला है। नकली नकली रुपये मिल जाए? नकली मांग रहे हो आप? आपने यूज करे तो नकली रुपये वो हाँ जी, करे थे। यूज करे है ना, आप पेमेंट भी हाँ करके भी यूज करा, क्या मतलब क्या नकली रुपये मिला, आप बता रहे हो, समझ में नहीं पा रहे, बताइए सर बस। देखिए, जो हाँ ये हाँ नोट जो होता है, पेपर का नोट जो हाँ होता है, हाँ। उसके ऊपर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ओके 1968 में एक बार नोटबंदी हुई थी। उससे ओके। पहले उस नोट के ऊपर लिखा होता था मैं धारक को मांगे जाने पर किसी भी ऑफिस से, एट एनी ऑफिस हो। ये दो। सर अभी हम 2026 दे रहे हैं, तो आप 2026 का नहीं बताइए आप कि आप कहना क्या चाह पॉइंट रहे हो? पॉइंट तो समझे। 1968 से पहले जो नोट थे उसके ऊपर जो लाइन लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी आई प्रोमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ इतने रुपीज एट एनी ऑफिस हो। ये दोनों लाइन काट दी गई हैं। अभी जो नोट मिल रहा है उसके ऊपर ये दो कम लिखी हुई हैं चीजें। तो इसका मतलब है एक बार वो जो होता है ना एफिडेविट, उसके ऊपर
वो कॉमा या फुल स्टॉप भी अगर बदल जाए तो वो नकली हो जाता है। सर अभी जो आपको नोट मिलते हैं ना उसमें लिखा होता है कि 12 रुपये 20 रुपये 25 रुपये जितना भी नोट होता है अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। ये आपका अभी के नोट में लिखा आता है। अब आप कहना क्या चाह रहे हो इसका आप वो तो समझाओगे। मैं ये कह रहा हूँ जो वचन खंड है ये गवर्नर का वचन खंड है, नोट जो है वो गवर्नर का वचन खंड है देश की जनता के नाम, और वो बदल दिया गया है, वो बदलने से नकली हो गया है वो। ये हो गया सर। हाँ, एफिडेविट बदलने के बाद नकली हो आप जाता है। सर आप इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पेमेंट नहीं करोगे, इंटेंशन नहीं है आपका। अरे मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, वो क्लियर कर दीजिए, सर पेमेंट तो मैं बताइए कर दूँ। ना, क्या 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 डाउट है बताइए। वही तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अभी। सर मैं आप आरबीआई नकली थोड़ी हूँ आप जो आप मुझसे ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हो। नहीं, आप उनकी मतलब आप आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार तो चलते हो। आरबीआई की गाइडलाइंस का सर, गाइडलाइंस का मतलब पता है आपको। आरबीआई हमें कोई गाइडलाइन देते हैं कि हमें किसी को इतने पैसे देना है, इस तरीके से दे रहा है, उसका सिलेक्शन ऐसे करना, वो होता है गाइडलाइन। हमें हमें ये नहीं बताया जाता कि हमने नोट बदल दिया तो उसमें ये लिखा कि वो लिखा गया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सर तो आप सीधा आरबीआई में जाके बात कीजिए, ऐसा चलिए मैं बात जबरदस्त कर बात लूंगा कीजिए। आरबीआई में, लेकिन आप मांग क्या हाँ रहे हो? तो आप नकली रुपया मांग मैं रहे हो, तो आपको पता है नकली रुपया मांगना अपराध की श्रेणी में आता है। क्या क्या आता है। नकली रुपया मांगना अपराध की श्रेणी ठीक में है, आता है। आप मेरी कॉल रिकॉर्ड करके कंप्लेन कर दीजिए सर। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं नकली कंप्लेन कर दीजिए, बहुत सिंपल है सर। अगर आपको लग रहा है आपके पास कोई इलीगल चीज हो रहा है कंप्लेन कर सकते हो, आपके पास पूरा पूरा राइट है। कंप्लेंट तो मैंने कर रखी है, कई जगह कर रखी है कंप्लेंट, तो रिप्लाई तो नहीं करते, फिर क्या करें? पुलिस एफआईआर भी नहीं कहा करती। नहीं सर, आप कंप्लेन कीजिए। आप बातों को तो ऊपर लेके जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपने लोन लिया है सर, आपके पास अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, आप पेमेंट करें, बात सारी बातें करें। ये नॉट अच्छा, मैंने जो इतने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं उनके ऊपर तो आप सर बात नहीं कर रहे। उससे हमारा कुछ लेना देना है, आप ही बताओ। अगर अच्छा, आप आप एक बात बताइए, अब सर ठीक है, मैंने आप बात एक मिनट, मैंने अगर गाड़ी ली है महिंद्रा की, तो मैं हाँ हाँ आनंद महिंद्रा के पास जाकर थोड़ी बोलूंगा कि ये गाड़ी में ये दिक्कत है। जिस ऑफिस से जिस मतलब वहाँ ब्रांच से गाड़ी ली है उसी को तो बोलूंगा मैं, ये दिक्कत होगी इसमें। सर, अगर आपने महिंद्रा की गाड़ी ली है ना, उस हाँ, गाड़ी में कोई खराबी आ रही है ना, अगर आपको ब्रांच में सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप आनंद महिंद्रा के पास भी जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। आप उसे ऐसा कभी ठीक है, आप होता है? मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। उस गाड़ी में आपने कोई मॉडिफिकेशन करवाई, ठीक है, कोई भी लाइट लगाई, कुछ भी लगाया, अब हाँ उसके लिए आप शोरूम पे जाओगे हाँ या फिर हाँ, जहाँ से लगाया वहाँ जाओगे। शोरूम पे ही जाएंगे जहाँ से गाड़ी खरीदी है, शोरूम पे क्यों जाओगे सर। जहाँ से लोन नहीं नहीं, एग्रीमेंट हुआ है वहीं पर तो बात करेंगे ना, जहाँ मैं से आपको क्या समझता हूँ, जैसा आपने उसको कोई मॉडिफिकेशन करवाया, ठीक है, हाँ। उसमें कुछ खराबी आ गई तो आप शोरूम पे जाकर उसको बदलाओगे या फिर जहाँ से आपने लगवाया था वो लाइट वहाँ जाओ। अरे मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, मुझे चलिए एक चीज बता दीजिए कि देश में पेपर करेंसी ही 35 लाख करोड़ की है, तो लोन 200 लाख करोड़ का कैसे दे रखा है, ये बता दीजिए। काफी काफी हो मुझे गई नहीं है। पता ना, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। कहाँ से दी है वो चीज, मुझे ये तो बता दीजिए। अब मुझे ये बताइए सर, आप हाँ, आपके पास जो आपने जो लोन डिस्कस करवाया था आपका अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए। वो डिजिट्स गए थे खाली, वो ऐसे। डिजिट तो आपके पास डिजिट आया ना, तो वही डिजिट आपको बच्चे रिटर्न कर देना। तो आप मुझसे असली रुपया मांग रहे हो? असली रुपया मतलब पता है आपको रुपया क्या चीज है, पता है? वही डिजिट वापस मांगो और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ठीक है, अरे मांग आप भी नहीं रहा वो आपका, आप कंपनी को अपना कर्जदार वो आपको रिटर्न कर देंगे। एक मिनट, आप फोन मत कट करिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कॉल नहीं करते। एक पेपर करेंसी एक्ट है 1882, उसमें लिखा हुआ है भारत के 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। मतलब 1 रुपए का नोट छापने के लिए 0.777 मिलीग्राम गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है, इसीलिए उसका कहाँ नाम। कहाँ लिखा है सर, मैं आपको व्हाट्सएप पर हाई करो, आप मुझे भेजो वो एक निकाल के। हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास वो कॉपी है उसकी। ठीक है सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पर हाई किया, चेक हाँ करिए प्लीज। जी, चेक कीजिए सर, चेक कीजिए। देखिए मैंने आपको हाई लिखा HIE। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। भेजिए। हाँ मैं आपके पास वो जो आरटीआई में आपका जवाब आया डेटा था वो सारा भेज दूंगा, मैं चेक कर रहा नहीं हूँ सर, अभी। आप वो मुझे एक निकाल कर स्पेशल भेजिए ना, वहाँ पे क्रॉप करके भेजना, ठीक है, मैं हाँ ज़्यादा जी, पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक हाँ है, ठीक है, मैं डायरेक्ट भेजिए भेज। भेजिए भेजिए, मैं लाइन पर हूँ, देखिए अभी डबल टिक आया। हाई का मैसेज तो नहीं आया अब तक। क्या है सर, HIE लिख के मैंने भेजे आपको, आपका ये एक मिनट। हाँ हाँ प्रोफाइल पिक में एक लगा हुआ है स्केलेटन, हाँ हाँ चेक हाँ कीजिए आप, अभी 1 मिनट चेक में कीजिए। हाँ जी भेजता हूँ।
अब लाइन पर रहेंगे, मैं फोटो क्लिक करके भेजूंगा या फिर कट करेंगे फ़ोन, बाद में कॉल कर लेना। नहीं सर, मैं कॉल नहीं कट कर रहा हूँ, आप बताए भेजिए ना सर, मैं वेट। आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं ना, आपको वहाँ से निकाल के भेज दिए। चैट जीपीटी पर नहीं मिलता भाई, आरटीआई में, आरबीआई की आर्काइव में जाकर निकाल के लाई हुए कागज है वो, ऑनलाइन तो मिलते ही नहीं है। मैं फोटो क्लिक करके भेजता हूँ। हेलो सर, कॉल लंबी हो रही है, मुझे कॉल रखना पड़ेगा, ठीक है? आपने काम की बात नहीं करी, अगर आपको काम से रिलेटेड कोई हो, आप मुझे उस नंबर पे कॉल बैक कर सकते हो, ठीक है? जिसमें मैंने ठीक आपको हाई करा। ठीक ठीक है है? ठीक है ठीक ओके, है धन्यवाद सर, वरना मैं खुद करूँगा आपको, ठीक है? ठीक है। ओके, थैंक यू सर। एक रुपया छापने के लिए 0.777 मिलीग्राम जो गोल्ड रिजर्व में रखना पड़ता है, यही लास्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट एविडेंस है जो एज अ प्रूफ माना जाता है। इसके बाद रुपए के मानक में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि ये चीज़, ये स्टैंडर्ड आज भी एज इट इज़ है और वैलिड है। लेकिन जो आपने डिजिट्स ट्रांसफ़र किए थे मेरे अकाउंट में, जो मुझे बैंक में नोट मिले, बैंक नोट्स आरबीआई की करेंसी है, भारत की करेंसी रुपया है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, ये समझिए आप। और जितना सोना एक रुपए में, भारत के एक रुपए में मिलता है, उतना ही सोना खरीदने के लिए आपके जो बैंक नोट्स और डिजिट्स हैं वो लगते हैं अप्रोक्सीमेटली 15,000। इसका मतलब भारत के एक रुपए की कीमत आपके बैंक नोट्स में 15,000 के बराबर है। और इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 35,000 रुपये का जो बनता है, मैंने यदि एक किस्त, यदि 10 रुपये भी आपको दे दिए हैं भारत के, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ और भारत की करेंसी है रुपया, वही कमाता हूँ, आरबीआई की करेंसी में नहीं कमाता, तो मैंने कानूनन और संविधान के अनुसार आपको सारी पेमेंट कर दी। और क्योंकि मैंने सारी पेमेंट जो है वो रुपए में की है, इसीलिए मात्र 10 रुपये आप काट कर 12,000 जो मैं 2 किस्तें पे कर चुका हूँ, और 11,990 रुपये वो आप बैंक की नोट्स की फॉर्म में देंगे वापस, तो बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ बैंक नोट्स। चलिए आप 10 करोड़ ही मान लीजिए, वो आप मुझे वापस दिलवा दीजिए, 1 करोड़ आपको मिल जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ।